नमस्कार दोस्तों, हमारी भूमिका यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज आपके लिए मैं एक महत्वपूर्ण विषय डिजिटल इंडिया पर निबंध लेकर आई हूँ, जो कि हर एक क्लास के लिए सीबीएसई, आरबीएसई, हमारी स्पेशली 10th 12th क्लास और बाकी 9th 11th सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और एक ऐसा विषय है जिसकी कोविड-19 में और भी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई और कोविड-19 में डिजिटल इंडिया 4 कदम आगे हो गया। तो ये निबंध आज के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम निबंध प्रारंभ करें उससे पूर्व आपके लिए एक सूचना है। जैसा कि आपको पता है कि 5-6 मई से हमारे एग्ज़ाम प्रारंभ होने जा रहे हैं, तो किसी क्लास में 8 मार्क्स, 6 मार्क्स, 4 मार्क्स का निबंध पूछा जाता है। तो आप सभी को इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आपके एग्ज़ाम प्रारंभ होने जा रहे हैं, उससे पूर्व मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। आप मुझे कमेंट्स भी करते हैं रोज़ कि मैडम लाइव क्लास कब लेकर आ रहे हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मुझ पर भरोसा रखें। मैं आपके लिए नोट्स बना रही हूँ और आपका जो बोर्ड परीक्षा का क्लास 12th बोर्ड परीक्षा का जो मॉडल पेपर आया है, उसके अकॉर्डिंग जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, मैं उनके नोट्स तैयार कर रही हूँ। लेकिन इससे पहले आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि पिछले जितने भी वीडियो हैं आप उनको देखें और पढ़ाई करें, ताकि जब मैं आपसे क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूं तो आप उसका आंसर दे सकें। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं आपके लिए बहुत जल्दी क्लास लेकर आ रही हूँ जिसमें हमारी संपूर्ण पाठ्यक्रम के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। और ये मेरा विश्वास है और ये वादा है कि एक भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में उससे बाहर नहीं होगा। आप बिल्कुल भरोसा रखें, पिछले वीडियो देखें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। आइए चलते हैं हम हमारे निबंध डिजिटल इंडिया की ओर। एक बार फिर से कहना चाहूँगी, बहुत जल्द मैं आपके लिए क्लास लेकर आ रही हूँ। आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और पिछले वीडियो देखते रहें। डिजिटल इंडिया, इस प्रकार से हम कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। डिजिटल इंडिया है तो मैंने ये इंडिया का मैप बनाया है आपके लिए। आपको भी एग्जाम में डायग्राम बनाना है क्योंकि अच्छे मार्क्स पाने के लिए आपको बाकी सबसे अलग हटकर काम करना है। तो इस प्रकार से रूपरेखा लिखेंगे। उसके बाद हमारे जो महत्वपूर्ण बिंदु है डिजिटल इंडिया के, वो हम इसके अंदर लिख देंगे। भूमिका, डिजिटल इंडिया का शुभारंभ, डिजिटल इंडिया अभियान के लाभ, डिजिटल इंडिया के नुकसान, डिजिटल इंडिया के मुख्य उद्देश्य, डिजिटल इंडिया की मुख्य सेवाएं, डिजिटल इंडिया और कोरोना वायरस और उपसहार। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना, जिसको आप भूमिका कह सकते हैं, प्रस्तावना कह सकते हैं। डिजिटल भारत प्रोग्राम भारत को समृद्ध करने की दिशा में भारत सरकार की नई पहल है। इसका प्रमुख उद्देश्य देश को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए कीर्तिमान गढ़ना है। इसके द्वारा देश को डिजिटली रूप से सशक्त करना है। इसका लक्ष्य है। वर्तमान युग में आज वही देश आगे है जिसने विज्ञान और तकनीकी को अपने देश की तरक्की का माध्यम बना लिया है। यह अभियान इंटरनेट के माध्यम से क्रांति लाना और इंटरनेट को सशक्त करके भारत के तकनीकी पक्ष को मजबूत करना है। यह कार्यक्रम दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस मिस्त्री, आईआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी, विप्रो के चेयरमैन अजीज प्रेमजी आदि जैसे दिग्गज उद्योगपतियों की उपस्थिति में 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया अभियान का शुभारंभ हुआ। चलिए देखते हैं अगला बिंदु। शुरू किया गया है डिजिटल इंडिया का शुभारंभ। डिजिटल इंडिया का विस्तार रोजगार अवसर लाएगा अपार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। सरकार द्वारा इस अभियान को 2019 तक पूरे भारत में डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने की योजना बनाई गई। इस योजना के अनुसार ग्रामीण स्थानों को तेज इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। डिजिटल इंडिया से कागजों में लिखा पढ़ी का समय भी बचेगा और कार्यालयों में लोगों की लंबी कतारों में भी कमी आएगी। इस प्रोजेक्ट में मुख्य भूमिका संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की है, जो इसके पीछे काम में लगे हुए हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के लाभ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डिजिटल इंडिया लॉकर व्यवस्था लागू करने के लिए मुमकिन बनाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप रजिस्टर्ड संग्रह के माध्यम से ई शेयरिंग सक्षम बनाने के साथ ही भौतिक दस्तावेज को कम करेगा, जिसके द्वारा कागजी कार्यवाही कम होगी। यह एक प्रभावशाली ऑनलाइन मंच है। यह सरकार के द्वारा विभिन्न ऑनलाइन लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करेगा। यह किसी भी स्थान से अपने दस्तावेज और प्रमाण पत्र को ऑनलाइन जमा कराना लोगों के लिए संभव बनाएगा, जो शारीरिक काम को घटाएगा। ई अस्पताल के माध्यम से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परक सेवाओं को आसान बनाया जा सकता है, जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फीस जमा, खून जांच आदि। यह अर्जियां जमा करने, प्रमाणीकरण प्रक्रिया, अनुमोदन और संवितरण की स्वीकृति के द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से लाभार्थी के लिए लाभ उपलब्ध कराता है। डिजिटल इंडिया अभियान एक बड़ा मंच है
जो अपने नागरिकों के लिए पूरे देश भर में सरकारी और निजी सेवाओं के प्रभावशाली वितरण को आसान बनाता है। भारत का नेट कार्यक्रम भारत देश के लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों से जोड़ेगा। पूरे देश में बीएसएनएल के द्वारा बड़े पैमाने पर वाईफाई हॉटस्पॉट को फैलाने की योजना बनाई गई है। डिजिटल इंडिया के नुकसान। जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया अभियान के लाभ हैं, उसी प्रकार से डिजिटल इंडिया के नुकसान भी हैं। डिजिटल इंडिया मिशन से हानि तो कुछ नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में डिजिटल इंडिया का नुकसान गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों को होगा, क्योंकि उन्हें ये तकनीक समझने में अभी बहुत समय लगेगा। गरीब लोगों के जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वे ऐप का लाभ नहीं उठा सकते, तो वे तकनीकी से वंचित रह जाएंगे। जब कोई बदलाव होता है तो वह एक झटके में नहीं होता, उसके लिए वक्त अभ्यास की आवश्यकता होती है। आज के समय में डिजिटल इंडिया मिशन सफलता के कदमों को तेज गति से छू रहा है। डिजिटल व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य। यह योजना भारत में पूरी तरह से सफल हो जाती है, इससे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। इससे लोग ऑनलाइन की सभी सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे, जिससे देश में उनकी पूंजी सुरक्षित रह सकेगी। डिजिटल इंडिया मुहिम के अनुसार भारत में छोटे गांवों से लेकर शहर तक सभी जगह हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। आज के समय में अधिकतर कार्यालयों में इंटरनेट के माध्यम से काम चल रहा है। अभी भी कुछ सरकारी कार्यालयों में ऑनलाइन काम शुरू नहीं हुआ है। इस मुहिम के अनुसार सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही जल्द सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ऑनलाइन सेवाओं की सहायता से लोगों को ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। सरकार ने इस मुहिम के साथ साथ आधार कार्ड से मोबाइल नंबर, पैन, बैंक अकाउंट, जीवन बीमा जैसी सेवाओं को बहुत पहले ही जोड़ दिया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से देश के करीब 2.5 लाख पंचायतों के समेत 6 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य है। सरकार ने लोभ और अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए जैसे डिजिटल पेमेंट और डिजिटल प्रोग्राम का आरंभ भी किया है। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि आज जो हमारा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, भामाशाह कार्ड है और भी जाने कितनी सारी योजनाएं हैं, कितनी सारी योजनाएं हैं। हमें कोई यदि हमें कोई भी कार्य करवाना है, या फिर हम जैसे देख सकते हैं कि आज हमारे जितने भी काम हैं सब ऑनलाइन हो रहे हैं, जिससे हमें जो हर जगह जाकर हर ऑफिस के बाहर कतारें लगती थी, बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें लगती थी, उससे हमें मुक्ति मिल चुकी है। एक बात तो आप देख ही सकते हैं, वाकई में डिजिटल इंडिया वो क्रांति लेकर आया है, वो अभूतपूर्व विकास लेकर आया है। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि जब हम फॉर्म भरते थे ऑफलाइन, तो हमें बैंक के यहाँ चालान कटवाने के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, फिर हमें फॉर्म भरने के लिए लगानी पड़ती थी, फिर फॉर्म जमा कराने के लिए लगानी पड़ती थी। आज वो सारी कतारों से हमको मुक्ति मिल गई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि डिजिटल इंडिया से हमें लाभ नहीं हुए। वाकई में इतने चमत्कारिक लाभ हमें हुए हैं कि हम नज़र पसार के अपने चारों ओर देखेंगे ना, तो हमारा समय, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा समय बच रहा है। हमें लाइनें या कतारें नहीं लगानी पड़ रही है। हमारा काम पारदर्शिता के साथ हो रहा है, क्योंकि सब कुछ क्या हो गया है, ऑनलाइन हो गया है। डिजिटल व्यवस्था की मुख्य सेवाएं। इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार ने भारतीय नागरिकों को सभी सेवाओं जैसे मोबाइल नंबर, पैन अकाउंट, जीवन बीमा, राशन कार्ड, गैस कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड को जोड़ा जा रहा है। देखो आप, अभी ये तो सिर्फ 5-6 नाम है, और भी बहुत सारी योजनाएं। आपकी स्कूल से रिलेटेड भी देख लो, आप कितने सारे काम हैं, लगभग कितने क्या सारे ही काम क्या हैं, डिजिटल इंडिया में ही हो रहे हैं। आधार कार्ड की सहायता से लोगों को सभी सुविधाएं प्रदान की जाती है। इससे लोगों की पहचान सही प्रकार से हो रही है। भ्रष्टाचार भी कम होगा। आज के समय में लगभग सभी भारतीय बैंकों में ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम की सुविधा है, जिसकी सहायता से लोगों का पैसों का लेन देन कर सकते हैं। पैन भी आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है, जिससे कोई चोरी या घोटाला नहीं कर पाएगा। टीडीएस भी घर बैठे भुगतान कर सकते हैं। अब ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर घर बैठे सामान खरीद सकते हैं। इससे अपना समय और पैसे दोनों की बचत होती है। आजकल डिजी लॉकर की सुविधा से अपने ज़रूरी दस्तावेजों को वेरीफाई करके मोबाइल फ़ोन में सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे दस्तावेज के गुम होने का खतरा नहीं रहता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आ रही है वो आपको अभी पढ़नी है बच्चों। ये पूछा जा सकता है, कोविड-19 में वरदान बना डिजिटल मीडिया। कोविड-19 में देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई, परंतु शिक्षा, राजनीति, उद्योग धंधे, चिकित्सा, निजी व सरकारी शिक्षण संस्थानों में डिजिटल इंडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक तरह से कोविड-19 डिजिटल इंडिया को 4 कदम, ये डिजिटल मीडिया नहीं है, डिजिटल इंडिया है, 4 कदम आगे पहुंचा दिया है। कोविड-19 की स्थिति के दौरान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आरोग्य सेतु ऐप को 3 सप्ताह में 12 भारतीय भाषाओं के साथ विकसित किया गया, जिसे अब तक 13 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है।
इस ऐप ने 350 से अधिक कोविड-19 हॉटस्पॉट की पहचान करने में मदद की है। कोविड-19 से निपटने हेतु सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक्स, वीडियो उद्धरणों के माध्यम से के द्वारा नागरिकों को जागरूक करने में माई गवर्नमेंट ऐप, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया चैनलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दे रही है। कोविड-19 में डिजिटल इंडिया वाकई में वरदान साबित हुआ है और ये उदाहरण आप अपने आसपास से देखकर बहुत सारे लिख सकते हैं कि हमने कोविड-19 में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं। आज आप मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं। क्यों? कोविड-19 के कारण मैंने ये ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था आपके लिए प्रारंभ करवाई है। तो आज आप और हम मिल पा रहे हैं, ये भी कोविड-19 के कारण है। कोविड-19 नहीं होता तो ना मैं आपके लिए निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस लेकर आती और ना आप मुझे सुन पाते। यस नो बताइए, है या नहीं है? सरकार डिजिटल इंडिया मिशन की सुविधाओं और सेवाओं को लोगों के लिए शुरू कर रही है। ऐसी स्थिति में हर भारतवासी का कर्तव्य है कि वह डिजिटल लेन देन का इस्तेमाल करना सीखे, क्योंकि हर सरल, सुरक्षित और सफल जीवन की शुरुआत है। इससे हम लोगों का समय भी बचता है। समय का मूल्य सभी को पता है। आज की दुनिया में पैसों से ज़्यादा मूल्यवान क्या होता है? समय होता है। तो बच्चों, इसके बाद मैं आपके लिए जो निबंध मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, आपको पता है एग्जाम में कम से कम 8 मार्क्स का, किसी में 4 का, किसी में 6 का, किसी में 10 का हर क्लास में पूछा जाता है। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे मेरे आपके जो ऑनलाइन स्टडी ग्रुप बना हुआ है उस पर मैसेज करें व्हाट्सएप पर, और आपके लिए मैं बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आने वाली हूँ। तो तब तक आप इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को उसका लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।